पश्चिम बंगाल के सालतोरा विधानसभा से बीजेपी ने एक ऐसी महिला को उम्मीदवार बनाया जो दिहाड़ी मजदूर है। जी हां, चंदना बाउरी मजदूरी के पैसों से ही अपना घर चलाती हैं। वहीं बीजेपी की इस महिला उम्मीदवार का मुकाबला टीएमसी के करोड़पति उम्मीदवार से है। टीएमसी ने सालतोरा विधानसभा सीट पर 2011 और 2016 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। ऐसे में क्या चंदना बाउरी अपने मजबूत इरादों से टीएमसी का किला ढहाने में कामयाब होंगी? आप ये रिपोर्ट देखिए। सालतोरा में बीजेपी पार्क है, मनरेगा में ये मजदूरी करती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एक ऐसी उम्मीदवार जिसकी हकीकत शायद मौजूदा राजनीति से मेल नहीं खाती। मौजूदा समय में राजनीति में धन कुबेरों का वर्चस्व है। ऐसे में यह कल्पना करना मुश्किल है कि एक मनरेगा मजदूर चुनाव मैदान में बीजेपी की उम्मीदवार है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में सालतोड़ा विधानसभा सीट से एक मनरेगा मजदूर को टिकट देकर बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। एक बड़ा दाव भी है, एक बड़ा मैसेज भी है। हमारे सामने है चंदना बाउरी, आप देख सकते हैं ये कैंडिडेट है। बांकुड़ा जिले की सुरक्षित विधानसभा सीट है सालतोरा। यहीं से चंदना बाउरी चुनाव मैदान में है। चंदना के पति श्रवण बाउरी मनरेगा के तहत राजमिस्त्री का काम करते हैं। उसी से घर का खर्चा चलता है। इस काम में चंदना भी उनका हाथ बटाती है। खूब ही कष्ट में है। मेरा पति भी काज करता है, लेकिन मेरा ससुर भी है ना, ये लोग नहीं काज कर रही है। मेरा ससुरी भी काज कर रहे हैं और मेरा स्वामी। अब जरा दूसरों के लिए आशियाना बनाने वाले श्रवण और चंदना के घर की बात कर लें। तो घर आपका देखें, हम लोग के घर में क्या क्या है, चलिए दिखाइए आप अपना घर को। लोग देखना चाहता है, पूरा देश देखना चाहता है कि भाई सालतोड़ा का जो कैंडिडेट है उसका घर कैसा है। तो ये देखिए घर, देखिए सालतोड़ा के कैंडिडेट का घर है ये, जो आप आमतौर पे जाते हैं तो सबसे गरीब कैंडिडेट कहा जा रहा है कि जिनके पास अकाउंट में जो है कुल मिला जुला के लगभग 30,000 के आसपास रुपया है और ये घर है। जरा चंदना के घर की हालत देखिए। उनके पास पक्का मकान नहीं, उनके पास मिट्टी का घर है। चंदना के घर में शौचालय नहीं, इसके अलावा पीने के लिए नल की व्यवस्था नहीं। ऐसे में उन्हें बाहर जाकर पानी लाना पड़ता है। घर की कुल संपत्ति की बात करें तो चंदना के पास सिर्फ 3 बकरियां और 3 गाय हैं। बैंक में जमा पूंजी के नाम पर कुल 30,000 नकद है। चुनाव प्रचार के बीच बीच में कभी कभी आती हैं तो देखिए बच्चे कैसे गले से लग जाते हैं। माँ चुनाव लड़ रही है तो मौका नहीं मिलता है, छोटा बच्चा है। प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, उससे ये घर बनाया गया। अभी छोटा सा घर बनाया, अभी पूरा घर बना नहीं है क्योंकि पहली किस्त मिली है, एक किस्त मिली है, बाकी किस्त मिलना बाकी है। तो सालतोरा सीट की उम्मीदवार चंदना बाउरी सबसे गरीब उम्मीदवारों में से एक है। ऐसे में चुनाव प्रचार में खर्च होने वाले पैसे कहां से आए? तो हम आपको बता दें कि चंदना की पार्टी के साथ साथ स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। हम लोग सब अपना पैसा दे के इसको चुनाव जिताने के लिए लड़ाई चल रहे हैं। अच्छा, वो जीतेंगे जरूर, ये हम लोग का ये है कि हम जरूर जीतेंगे। सब जितना कर्मी है हम लोग का, सब कोई हेल्प कर रहे हैं। कोई कपड़ा देते हैं, कोई ये देते हैं, कोई गाड़ी देता है, फ्री दे देते हैं। पार्टी के लोग पैसा लगाकर अपने का चंदा इकट्ठा कर कर जो भी सामान जरूरत की है, चाहे गाड़ी हो, चाहे तेल हो, चाहे कपड़े हो, सब मुहैया कराई जा रही है और चंदना टक्कर दे रही है। और पूरे देश में एक चर्चा का विषय है कि बीजेपी ने वाकई एक कार्यकर्ता को, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को टिकट देकर जो अंत्योदय की बात करती है बीजेपी, जो दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना की बात करती है, तो खाली योजना ही जमीन तक ना पहुँचे, कार्यकर्ता भी जमीन का उसको ऊपर उठाया जाए, ये कोशिश की जा रही है। तृणमूल के प्रभाव वाले इलाके से टिकट मिलने के बाद चंदना जी जान से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। वो अपने गांव किलाई से सुबह निकल जाती हैं और लगातार कार्यकर्ताओं संग गांव-गांव जाकर प्रचार करती हैं। उनके निशाने पर तृणमूल कांग्रेस और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इस गांव के लिए कुछ नहीं किया है। प्रधानमंत्री का जो आवास योजना घर भी है, यहाँ पर कटवानी है, बाथरूम भी है, यहाँ पर कटवानी है। सब कुछ के लिए पार्टी के लिए काटमानी खा रही है। रास्ता आप लोग रास्ता देख रही है ना, कोई भी काज यहाँ पर नहीं हुआ। क्योंकि मैं भी हूँ, यही बंगाल का बेटी है, बहन है, बहू है। तो दीदी बोल रही है तो सारा पश्चिम बंगाल भी जान चुका है कौन बेटी है, कौन क्या करेगा। चंदना बाउरी लोगों के आकर्षण के केंद्र में। चंदना का कहना है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और जब ये जिम्मेदारी मिल गई तो जान देकर भी लोगों की सेवा करेंगी।
मैं सालतड़ा वासी के लिए ज़्यादा भी ज़्यादा मैंने साथ देगा और जनता के लिए काम करेगा। मेहनत करके मेरा जान भी देकर भी मेरा सालतड़ा वासी का जे सब प्रकल्प अटक है से सब प्रकल्प ले आने के लिए मैं लड़ूंगा। लोगों को भी चंदना बावरी से यही उम्मीद है। उनका दावा है इस बार सालतोरा से चंदना ही जीतेंगी और यहाँ असल परिवर्तन होगा। चंदना के जीतेगा तो भालो हो गया, सड़क बन जाएगा। अब बीजेपी कैंडिडेट चंदना जी हो जाए तो। हालांकि चंदना बावरी का मुकाबला टीएमसी के संतोष कुमार मंडल से, जो करोड़पति हैं। इस सीट पर टीएमसी लगातार 2 बार यानी 2011 और 2016 में जीत दर्ज कर चुकी है। इस बार चंदना बावरी को टीएमसी के इस किले को भेदना है। बीजेपी को एक उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश हुई है कि सबसे गरीब जो कमजोर तबका है उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं। ज़मीन से जुड़े लोगों को टिकट देकर उनको राजनीति में लाना है और इस मैसेजिंग के जरिए बीजेपी चाहेगी कि इस सालतोड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है उस पर कहीं ना कहीं उस पर कब्जा किया जाए। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बांकुड़ा। पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा जिला टीएमसी का गढ़ माना जाता है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ 12 में से 7 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। लेकिन क्या इस बार भी टीएमसी अपनी ये जीत दोहरा पाएगी? जिले की जनता, खासकर महिलाओं की क्या राय है? क्या वो विकास और रोजगार के मुद्दों को लेकर संतुष्ट हैं या फिर ममता दीदी उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हैं? ये रिपोर्ट देखिए। बांकुड़ा अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुआ है। दरअसल लड़ाई छोटा पुल बड़ा पुल में चल रही है बंगाल में। बदलाव आएगा, जो मोदी जी ने अच्छा जो काम किया इसी के लिए बदलाव आएगा। अब्बास सिद्दीकी, ओवैसी, ममता दीदी। दीदी की चाय पता नहीं क्या होगा, बोला खेला होगा, क्या खेला होगा क्या पता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राज्य के बांकुड़ा जिले में चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां जनता के बीच अपनी छाप छोड़ने का एक भी मौका जाने नहीं दे रही। लेकिन बांकुड़ा के लोगों के मुद्दे क्या हैं? उनकी पसंद टीएमसी है या बीजेपी? जानने के लिए हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने बांकुड़ा जिले की कुछ महिलाओं से बात की। जे छेले चाकरी दिबे, छेले मास्टर डिग्री करे बसे आछे, जे छेले चाकरी दिबे ताके भोट देबो, तार छवि घरे टांगाबो, ताके नमस्ते करबो। देखिए, मैंने बताया ना आपको शुरू से ही बांकुड़ा का सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी है। और ये माताजी जो यहाँ पर बता रही हैं कि जो इनके बच्चों को नौकरी देगा उसी को ये वोट देंगे और उसकी फोटो भी अपने घर में टांग लेंगे। मैं सही समझ पाया? जे नमस्ते करबो। बांकुड़ा जिले की 12 विधानसभा सीटों पर अपना विधायक चुनने के लिए क्षेत्र की जनता 27 मार्च और 1 अप्रैल को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। पिछली बार तृणमूल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, जबकि वाम दलों के खाते में 3 सीटें आई थी। बांकुड़ा जिले में ही आता है विष्णुपुर संसदीय क्षेत्र। यहाँ के लोगों की भी समस्याएं और चुनावी मुद्दों के बारे में जी न्यूज की टीम ने जानने की कोशिश की। इसके लिए हमारे संवाददाता विशाल पांडे पहुँचे विष्णुपुर शहर से दूर एक गाँव में। इसी घर में रहना है आपको? गोरू साथ में बंधा है और इसी बिस्तर पे आप लोग को सोना है? कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमें ऐसे ही तो लोग 4 लोग इसी घर में रहते हैं। देखिए, ये पश्चिम बंगाल में मैना जी का घर है। इसकी तस्वीर मैं आपको पूरी तरह से दिखाऊंगा। इस घर में 4 लोग रहते हैं। मैना जी का यह घर, गोरू यहाँ पर बंधे हुए मतलब जानवर, और इसी कमरे में इनको सोना पड़ता है। पूरी तस्वीर आपको इस तरफ से दिखाते हैं। आप देखिए, पश्चिम बंगाल में गरीब आदमी का जीवन कैसा होता है, किस तरह से वो जीते हैं, ये तस्वीरें गवाही हैं। और यही पूरा इनका घर है। यहाँ जानवर बंधे हैं, ये इनका बिस्तरा है, ये इनका सामान है, और यही इनका चूल्हा है छोटा सा। आप देखिए, इसी चूल्हे पे खाना पका लेते हैं। इनकी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, उससे अपना खाना पका लेंगे। यही इनका पूरा इतना आशियाना है, चारों तरफ से खुला हुआ है, मिट्टी की दीवारें हैं। कौन रह पाएगा इस स्थिति में? लेकिन यहाँ के लोगों को मजबूरी में रहना पड़ता है। ये तस्वीर
राजनीतिक दलों को देखनी चाहिए, जो लोग सत्ता में हैं उनको देखना चाहिए। इस गांव में न सिर्फ लोगों को घरों की दिक्कत है, बल्कि यहाँ पीने के पानी की भी समस्या है। ये हाल तब है जब यहाँ वर्षों से टीएमसी की सरकार है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी माँ माटी मानुष के नाम पर वोट मांगती है। देखिए, इस नल की भी स्थिति आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, पानी आपको कम से कम इसका प्रेशर भी ढंग से नहीं बन पा रहा है नल का। तो ये पानी की स्थिति है यहाँ पर। एक नल है काफी दूरी में, यहाँ से ये लोग इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी की समस्या, घर की समस्या, कैसे रहेंगे ये लोग, कैसे काम करेंगे, ये पूरी तस्वीर बहुत खराब है यहाँ की। ये है विष्णुपुर में विकास की तस्वीर। यहाँ जुगाड़ वाले पुल के सहारे लोग काम चला रही हैं। तो आज का दिन भी कई मायनों में खास होगा। आज गृह मंत्री अमित शाह चुनावी वादों का पुलिंदा बंगाल की जनता के सामने रखेंगे। बीजेपी ने अपनी रैलियों से बंगाल की जनता का पूरा दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन अब बारी वादों की है, घोषणा पत्र की है, जो आज जारी होने वाला है। साथ ही अमित शाह की रैली में आज शुवेंदु अधिकारी के पिता टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। খেলা হবে, बीजेपी बोले विकास होवे। 2021 का विधानसभा चुनाव यानी पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा इम्तिहान, जिसमें जीतने के लिए और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन अब इस आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर बंगाल की लड़ाई जनता से किए जाने वाले वादों पर आने वाली है, क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस की काट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोलकाता में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सॉल्ट लेक के EZCC में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 5:30 बजे बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। घोषणा पत्र में नॉर्थ बंगाल और जंगल महल के लिए भी विशेष वादे किए जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ बंगाल और खासकर जंगल महल ही वो क्षेत्र है जिसने बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में यह एहसास दिलाया था कि वो 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को पछाड़ सकती है। वैसे 17 मार्च को टीएमसी के वादों का पिटारा खुल चुका है, लेकिन अब बारी बीजेपी के कटाक्ष की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि टीएमसी से हटकर बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या नया हो सकता है। इस बार पश्चिम बंगाल में हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ बीजेपी कोई न कोई कदम जरूर उठाएगी। हिंसा को रोकने के लिए प्रावधानों पर बीजेपी कोई वादा जरूर कर सकती है। बंगाल में पीएम किसान योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छता सर्वेक्षण जैसी केंद्र की योजनाओं को अब तक रोका जा रहा था। बीजेपी उन्हें बेहतर ढंग से लागू करने का वादा कर सकती है। वहीं इस बार अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे के वक्त किसान के घर पर भोजन किया था। ममता बनर्जी ने भी किसानों को सालाना 10,000 रुपये देने का वादा किया है। तो ऐसे में हो सकता है कि आज किसानों के लिए भी बीजेपी के घोषणा पत्र में कुछ ऐसे खास वादे हों जिससे किसानों का वोट बीजेपी के पाले में आ जाए। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने महशी समुदाय को अपने घोषणा पत्र में ओबीसी में शामिल करने की बात की है, तो मथुआ समाज को नागरिकता देने का जिक्र बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कर सकती है, जो ममता को मात दे सके। साथ ही 2016 के चुनाव में बीजेपी ने जो वादे किए थे वो भी इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दे हो सकते हैं। यानी बीजेपी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का वादा अपने घोषणा पत्र में जरूर शामिल करेगी। 2024 के पहले इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में यह भी शामिल करेगी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर ही महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही बंगाल में बिजली का बिल एक बड़ी समस्या है। बीजेपी 40% तक बिजली सस्ती करने का वादा भी अपने घोषणा पत्र में कर सकती है। बंगाल में बढ़ते कोरोना के मामलों को भी घोषणा पत्र में जगह मिलना संभव है। और अब वक्त एक ब्रेक का।
presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.